और आप रात को शुरू कर इस पर अमल करके कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और इस महीने का ये दूसरा जुमा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस महीने की बरकत हम सबको नसीब फरमाए। ये महीना बड़ी शान वाला है, वो भी क्यों ना, क्योंकि इस शान वाले महीने में शान वाला महबूब तशरीफ ले आया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कुरान मजीद का 30वां पारा है, सूरतुद दुहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जो मैं तुम्हें नेमत अता करूं ना, नेमतें, उसका चर्चा करो। जरा तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह फरमाता है कि जो मैं तुम्हें नेमत दूं उसका चर्चा करो। बोलो क्या करो भाई, ऊंची आवाज से चर्चा करो। अब अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं। आँख अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जिससे बंदा देखता है। कान अल्लाह की नेमत, जिससे सुनता है। हाथ पांव जिस्म पूरा ये अल्लाह की नेमत है। हमारा चलना फिरना बैठना उठना ये सब अल्लाह की नेमत है। औलाद अल्लाह की नेमत है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैं तुम्हें नेमत दूं तो उसका खूब चर्चा करो। क्या करो भाई, ऊंची आवाज से। अब चर्चा किसका करें? आंख का, कान का, नाक का, हाथ का, पूरे जिस्म का। क्योंकि बज़ाहिर तो आपको आंख नजर आती है, लेकिन इसके पीछे हजारों रगें मौजूद हैं जिसका ताल्लुक दिल और दिमाग के साथ है। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नेमतों का शुमार नहीं हो सकता। बड़े बड़े साइंसदान नाकाम हो गए, शुमार न कर सके रब की नेमतें। इतनी बेहिसाब नेमतें, खुदा का शुक्र है। या जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अब हम कहां जाएं? एक आयत में अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमत का चर्चा करो।
दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दो, शुमार करना शुरू कर दो, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नेमतों का शुमार नहीं हो सकता। अब हम कहां जाएं, किधर जाएं? अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता आसान फरमा दिया। फरमाया बंदे अल्हम से लेकर वन्नास तक पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एक मकाम ऐसा आएगा जहां हमने तुम्हें नेमत देकर एहसान जताया है, बस उस नेमत का जिक्र करोगे, सारी नेमतों का खुद ब खुद शुक्राना अदा हो जाएगा। पढ़ दूं आयत कर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों पर, किस पर? हर बंदा मोमिन नहीं होता। मोमिन वो होता है जो हुजूर का वफादार होता है, जो सरकार का वफादार, मोमिन वो होता है। हर बंदा मोमिन नहीं होता। जो आए कहे मैं मोमिन, ऐसा नहीं। मोमिन वो होता है कि जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा सबसे बढ़कर सबसे आला दर्जे पर हो, वो मोमिन होता है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से बढ़कर, अपनी जान के अलावा सब चीजों से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। सरकार ने फरमाया अभी भी ईमान कामिल नहीं। अर्ज़ किया आका फिर जान से भी बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। सरकार से सलाम का फरमान है, सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक कि अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीजों अकार, रिश्तेदार अपने आप से बढ़कर, कुल जहां से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर ले। मोहब्बत मुस्तफा ईमान की बुनियाद है। बोले मोहब्बत मुस्तफा ईमान की बुनियाद है। अगर मोहब्बत मुस्तफा होगी तो फलाह पाओगे, कामयाबी हासिल होगी। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। वो किसी मोहब्बत वाले ने क्या खूब नक्शा खींचा, कहो तो सुना दूं, इजाजत है। फरमाया वो गुल नहीं जिसमें खुशबू न हो। गुल कहते हैं फूल को, किसको कहते हैं? गुल कहते हैं फूल को। फरमाते हैं वो गुल नहीं जिसमें खुशबू न हो, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू न हो, और वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तू न हो। सुना है कि रहते हैं आका फकत मदीने में, सुना है कि रहते हैं आका फकत मदीने में। ये गलत है, वो रहते हैं सब आशिकों के सीने में। सरकार तो सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है मैंने
मोमिनों पर एहसान फरमाया। अब तवज्जो तवज्जो, जो तवज्जो तलब बात कर रहा हूं, आंख अल्लाह का एहसान है कि नहीं? ऊंची बोलो। लेकिन पूरे कुरान में दिखाओ, जताया नहीं। सुनने के लिए कान दिए, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का, क्योंकि कान बड़ी दौलत है। एक यहाँ में एक बात मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल लिखी बड़ी प्यारी। फरमाते हैं दो थे दोस्त। कितने थे? ऊंची बोलो। एक दोस्त था बहरा, एक सही सलामत था, एक कानों से बहरा था, सुन नहीं सकता था बाकी सब चीजें। वो जो सही सलामत था वो हो गया बीमार। अब क्योंकि वो दोस्त है ना बहरा, और उसकी आदत को समझता है कि ये बड़ा तंग करता है, सुनता बड़ी मुश्किल से। जब वो बीमार हुआ ना तो उस बहरे दोस्त ने अपने जहन में प्लानिंग बनाई कि मैं अपने दोस्त का पता करूं, खैरियत दरियाफ्त करो, सेहत पूछो, इयादत करो। उसने प्रोग्राम बनाया। उसने लिखा कि मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा क्या हाल है, वो कहेगा भाई ठीक हाल है, मैं कहूंगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसने दूसरा प्रोग्राम लिखा, मैं पूछूंगा कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा शरबत यूज कर रहे हो, वो कहेगा फला फला फला, मैं कहूंगा बस यही खाते पीते रहना, शिफा हो जाए। फिर मैं तीसरा सवाल करूंगा कि बताओ डॉक्टर कौन सा है, MBBS मियां बीवी बच्चे समेत वाला है या कोई और है? वो कहेगा फला फला, मैं कहूंगा बस ठीक है, उसी से कराना, शिफा हो जाए। इसने लिखे 3 सवाल, लिख के आया दोस्त के दरवाजे पे। दोस्त ने जब उसको आते देखा, वो पहले ही बेहाल हो गया। उसने कहा भी छोड़ेगा नहीं, मैं इधर बीमार पड़ा हूं। तो उसने आते ही पूछा, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। अब पहला सवाल कहा कि क्या हाल है? उसने कहा जनाब मैं तो मर रहा हूं। कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल, अब वो पहले सवाल से दब गया था। दूसरा सवाल पूछा कौन सी मेडिसिन, कौन सा सिरप? उसने कहा मैं जहर पी रहा हूं। उसने कहा बस ठीक है जी, यही पीते रहना, शिफा हो जाए। वो और बेहाल हो गया। तीसरा सवाल किया कि बताओ कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है? उसने कहा भाई इजराइल अब मेरा इलाज करेगा। कहा बस 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 बस, उसी से कराना, शिफा हो जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में नतीजा लिखा कि फिर दोस्त ने इशारा किया कि इसको उठाओ बाहर फेंको। मौलाना रूम फरमाते कि बहरा था, मार खा गया। कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। और एक बात और इजाफी कर दूं, याद रखिएगा आप सबके जितने भी नाम हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ये सवाल हुआ था कि हर इंसान का जाती नाम होता है, ये होता कहां पर है? दिमाग में है, कान में है, जुबान पर है, कहां होता है? नाम होता है कहां होता है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, फरमाया हर इंसान का नाम उसके कान में होता है। यही वजह है कि जो सामने से, पीछे से, दाएं और बाएं से आवाज लगाए तो वो चारों तरफ की आवाज को सुन लेता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा कि बहरा था, मार खा गया। बताओ अल्लाह की नेमत है या नहीं? ऊंची बोलो, है या नहीं? कान अल्लाह की नेमत, आंख अल्लाह की नेमत में अगर एक एक नेमत में जिक्र करूं मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। पूरा जिस्म अल्लाह की नेमत है। दिया जरूर है, एहसान नहीं जिताया। दिया जरूर है, एहसान। या अल्लाह तूने आंख दी, तेरा एहसान जतलाया नहीं। कान दिए, तेरा एहसान जतलाया नहीं है।
हाथ और पांव दिए तेरा एहसान जतलाया नहीं, बोलने के लिए जुबान दी तेरा एहसान जतलाया नहीं। या अल्लाह फिर तूने मोमिनों पर एहसान कब फरमाया? ठीक है, आज इसी पर गुफ्तगू करके फिर मैं बड़ी रात के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप बड़ी रात को आएंगे सुनेंगे तो चर्च आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ी रात, क्योंकि हम भी सियाने हो गए ना, थोड़ा थोड़ा देंगे ताकि बड़ी रात को आप तशरीफ लाएं, और आप जब सुनेंगे उलमा के करीब बैठेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। मुझे आप बताएं, हुजूर के जश्न की रात है, आखिरी नबी की रात है, आखिरी नबी के तशरीफ लाने की रात है, महबूब आजम की रात है, रसूल आजम के आने की रात है। हम क्या तमाशों में गुजारेंगे? हम खुदा के घर में हुजूर का मिलाद सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब आए तवज्जो से। या अल्लाह तूने मोमिनों पर एहसान फरमाया, कब फरमाया? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया। या अल्लाह तूने पर एहसान का फरमाया, फरमाई ज़बासा फ़ीहिम रसूला, अपना प्यारा रसूल अता फरमा कर हमने एहसान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मेरा महबूब इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, मैं अपने महबूब की चलने की कसम खाता हूँ। मेरा महबूब मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, मैं अपने महबूब के देखने की कसम खाता हूँ। मेरा महबूब मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, मैं उसके बोलने की कसम खाता हूँ। मेरा महबूब मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, उसके चेहरे की कसम खाता हूँ। मेरा महबूब इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मैं अपने महबूब की जुल्फों की भी कसम खाता हूँ। मेरा महबूब मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, जिस शहर में मेरा महबूब तशरीफ फरमा है मैं उस शहर की भी कसम खाता हूँ। फरमाया अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम उलमा फरमाते हैं जब सोने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में थे, ये कसम मक्के की थी, जब आका मदीने में गए ये कसम भी मदीने की हो गई। इसलिए कि आगे वहन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद का इशारा इसी तरफ है कि महबूब हमने इस शहर की कसम इसलिए नहीं खाई कि इसमें मैदान अरफात है, आबे ज़मज़म का कुआं है, मेरा घर काबा है। ना 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 महबूब, हमने तो इस शहर की इसलिए कसम खाई है कि इस शहर में आप तशरीफ फरमा है। और जब मेरा महबूब मक्के में था कसम मक्के की थी, जब सरकार मदीने में गए तो कसम भी मदीने की हो गई। पंजाबी का शेर पढ़ दो अगर इजाजत है। शेर हमारा ज़ौक़ है। क्या है भाई? ज़ौक़। इसको तकरीर का हिस्सा, इसमें ज़ौक़ को शामिल करते हैं ताकि और माशाअल्लाह रौनकें दुबाला हो जाए। किसी मोहब्बत वाले ने क्या खूब नक्शा कहते, पंजाबी समझ जाएंगे आप हैं? किसी मोहब्बत वाले क्या खूब नक्शा कहते, रब्बे आखियां सोहनिया महबूबा, ओ रब्बे आखियां सोहनिया महबूबा, तेरे सौ सौ नाज उठाना ओ लोकी मेरिया कसमा खाने ने मैं तेरिया कसमा फरमाना। लोग रब की कसम खाएं, रब सोने महबूब की कसमों को याद फरमाए। अल्लाह के साथ फरमाते, ये कुरान मेरे सामने उठ के पढ़ लें आप। अल्लाह फरमाता है वल आदियाती दबहा, महबूब वल आदियाती दबहा, मुझे घोड़ों की कसम।
चस नहीं बन रही है। मुझे घोड़ों की कसम, या अल्लाह अब घोड़ों की भी कसमें खाने लग गए। फरमाया नाना मैं किसी आम घोड़े की कसम नहीं खाता, ये घोड़ा जरदारी साहब का घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा किसी और नॉन वाले का नहीं है, हाँ ये घोड़ा किसी और गवर्नमेंट का नहीं है। फरमाया मैं आम घोड़े की कसम नहीं खाता, मैं तो उस घोड़े की कसम खाता हूं जिस पर मेरे यार का यार सवार होके, मेरी मुराद मेरे नबी का सहाबी सवार होके मैदान जिहाद में जाता है ना। फरमाते मैं उस घोड़े के पांव की लगी हुई खाक की कसम खा देता हूं। बोलो ना ऊंची आवाज से, बोलो ना सुभान अल्लाह। रब अपने हबीब से इतना प्यार फरमाता है। दोस्तों मिलाद का महीना है, जरा गज के बैठो, अपने अपने घरों पे झंडे लगाओ। बोलो क्या करो भाई? झंडे लगाओ, रोशनी करो, चरागा करो। कोई पूछे क्यों कर रहे हो, कहना मिलाद वाले आका आ गए। हाँ सोने नबी का मिलाद हो गया। कहे कौन से नबी का, तो कहना वो वक्त याद करो कि जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। तवज्जो से लाल मस्जिद में आने वालों, आज आप बैठे जिंदा है, हयात है, जरा गड़े में आए। आप जरा जिंदा होते हुए सांस चल रहा हो, गड़े में आए, ऊपर से कोई मिट्टी डाल दे, आप अंदर दफन हो जाएं, तो बताओ हाल क्या गुजरेगा। उस वक्त को याद करना और लोगों को बताना। उस वक्त को याद करो कि जब अरब के अंदर जब कुफार बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, मिट्टी डाली जाती थी और वो बच्चियां अंदर तड़प तड़प कर मर जाती थी, तो कहना उन्हें बचाने वाले आका इस महीने में तशरीफ ले आए हैं। उन्हें बचाने वाली आका इस महीने में तशरीफ लाए। सरकार ने बेटियों की इज्जत को बयान फरमाया, सरकार ने माँ की इज्जत को बयान फरमाया, सरकार ने बाप की इज्जत को बयान फरमाया। इस्लाम आया, माँ को मकाम मिल गया, बेटी को मकाम मिल गया। मुझे कहने दो, मेरे आका आए, मस्ती ने मुस्कुरा के कहा मुझे मीनारा मिल गया। गरीबों ने कहा हमें सहारा मिल गया, बेवाओं ने कहा हमें आसरा मिल गया, नमाज ने कहा हमें सलाम मिल गया, तस्बीह ने कहा हमें दरूद मिल गया, वलियों ने कहा हमें इनाम मिल गया, नबियों ने कहा हमें इमाम मिल गया। तवज्जो से मेरे भाई, जब मेरे आका की विलादत हुई, खाने काबा झूम उठा। हाँ हाँ जरा बोलो सुभान अल्लाह। खाने काबा झूम उठा, आबे कौसर झलकने लगा, कलीसा फिर आने लगे, बुद्ध खानों में तूफान आने लगे, आतिश कदे बुझने लगे, आसमां पर अहमद के नकारे बजने लगे, जमीन पर मोहम्मद के डंके बजने लगे। हाँ हाँ अब आगे सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। एक ही शैतान था जिसके मुंह पे 12 बजने लगे। और उस वक्त शैतान जब मेरे आका आए थे ना, शैतान हाय 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 क्या हो गया, और आज उसके चले हाय 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 मिलाद नहीं होगा। मैंने कहा तेरे मदरसे की बरसी होती है, 100 साला जश्न होता है। मुझे आप बताएं जितने साथी बैठे, यौम पाकिस्तान आए 14 अगस्त यौम आजादी, मनाते हो कि नहीं मनाते? फतवा आया नहीं। यौम इकबाल साल में 2 मरतबा मनाते, फतवा आया नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चे की विलादत हो रही है, हैप्पी बर्थडे मन रही है, कोई फतवा आया? ऊंची बोलो नहीं। अपने दारुल उलूम की 100 साला जश्न मना ली, कोई फतवा दिया? 75 के नोट पर सर सैयद अहमद खान
जो मुनकर रहा है उसकी तस्वीर आ गई, फतवा आया। जरा तवज्जो से उसके अलावा आप आगे चलते जाएं, सारे मामला, कोई सियासी मर जाए उसका जो फतवा आया नहीं, सियासी उर्स मनाओ फतवा आया नहीं, तंजीम का यौम तासीस मनाओ फतवा आया नहीं। यार अजीब मामला होता है जब मेरे मुस्तफा की विलादत का यौम आता है, फतवे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा बदबख्त पीछे हट, हम फतवों से प्यार नहीं करते, हम सोने मुस्तफा से प्यार करते हैं। तो शिर्क के फतवे लगाता जा, हम इंशाअल्लाह इश्क करते हुए चले जाएंगे। और ये कैमरे वाले साथी ये फी सबीलिल्लाह आते हैं, इनको कोई पैसे नहीं देते हम। ये मेरी बात को आगे पहुंचाएं, हुकूमत वक्त तक पहुंचाएं कि तुम्हारी ये तोपे, ये सलामी, ये किसी काम की नहीं है अगर मिलाद के दिन न चली जाए। ये तोपे मिलाद के दिन चलाओ, सलामी मिलाद के दिन दो, इसलिए कि अगर ये पाकिस्तान भी हमें मिला है तो सोने मुस्तफा के सदके से मिला है, वरना तेरे मेरे बस की बात नहीं। ये मेरे बुजुर्ग बैठे, अगर पिछले कोई बुजुर्ग इनसे मिले हो तो वो बताएंगे कि जब जब जंगी हुई है कहते थे पाकिस्तान का नक्शा ऐसे मिटाएंगे चुटकी में, लेकिन तब बाबे हरे लिबास में आते थे, वो सब बम थैली में डाल के थैले में ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? समझाने की बात है। थोड़ा मैं गुफ्तगू को बस में इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, खुल के करेंगे बयान कल इंशाअल्लाह। ये मिलाद मनाना, और मैं आज आपस में हम लोग बैठे, मैं आज किसी जलाल में नहीं बैठा, आपस में हम लोग बैठे। अब हमें ये ना कहा जाए कि मिलाद न मनाओ, हाँ बहुत दे दिए दलाइल हमने और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये ना कहो कि मिलाद न मनाओ, अब बस हमसे ये कहो कि झंडियां भी वुजू करके लगानी है या बगैर वुजू के लगानी है। अब ये पूछो हमसे, बस अगली बात करो। जरा बोलो, अच्छी आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, हुजूर के महीने में जो खुश नहीं है फिर वो तैयार हो जाए, फिर उसको कब्र में हजरत आमना के लाल ने अपने सीने से नहीं लगाना। मैदान माशर में वो सफात से मारूम है। जो हुजूर के आने पर खुश है वो यहाँ भी आबाद है, कब्र में भी आबाद है, मैदान माशर में भी सरकार का दामन पकड़ के जाएगा जन्नत में। और आशिक तो ये कहता है ईद नबवी का जमाना आ गया। मिलके पढ़ ले ऊंची आवाज से, ईद नबवी का जमाना। या अल्लाह, जो जितनी जोर से पढ़े उतनी जोर वाली फराइड से मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब करा दे। मिलके पढ़ लो, ईद नबवी का ज़माना, ईद नबवी का ज़माना। खुदा की कसम, लाल मस्जिद में आने वालों, हुजूर के आशिकों की जितनी भी मस्जिदें मिलेंगी ना, आज गज रही होंगी, आज वहां नारे लग रहे होंगे। दूसरी जगह नहीं 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 नहीं, नहीं। पंजाब के अंदर भी ऐसा ही मसला हो गया। सुना दूं अगर इजाजत है। जैसे ही मिलाद शरीफ आया ना तो मौलवी साहब ने मैक चौक कर, हजरात आप नाराज नहीं होना, मैं बात सच्ची कर रहा हूँ, वो भी जाओगे तो मैं 6 रोटियां ज्यादा खाऊंगा। मैंने कौन सी तनख्वाह ले ली? ढिल्ली आवाज आ रही है यार। चलो अभी चेक करते हैं, जिसके मोबाइल में गलत नंबर है वो ना बोले, अच्छे नंबरों वाले बोले सुभान अल्लाह। बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे।
ऐसे ना हजरात ऐलान सुने, जुम्मा पढ़ाते पढ़ाते ना उसको बीमारी मिर्गी का दौरा पड़ गया। कहने लगा हजरात ऐलान सुने। जी भाई, मिलाद की महफिल में जो जाएगा लंगर खाएगा उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। मौलवी ने फतवा तो जारी कर दिया। मौलवी साहब की बीवी घर में सो रही थी कि बात बड़ी पते की है, आज जान छोड़ी जाएगी। वो गई, मिलाद मना के भी आई, मिलाद खा के भी आई। जब मौलवी साहब आए ना घर, बीवी के करीब आने लगे तो बीवी ने कहा क्या करने आए हो? कहा वो तो मेरी बीवी हो ना। कहा नहीं, वो मिलाद मना के आई हो, तुमने खुद कहा निकाह तोड़ गया है। उसने कहा ये तो बीवी हाथ से जाती है। तो कहने लगा ये पंजाब का केस है। कहने लगा एक बार जाने से कुछ नहीं होता। कितनी बार जाने से? एक बार जाने से। उसने कहा ठीक है फिर तो मैं बार बार जाऊंगी। कहा तू भी अगर बार बार जाएगी तो बार बार जा, मिलाद भी जायज है, निकाह भी नहीं टूटता। मैंने कहा अपन जाइए तो गल बन रही। जरा बोले, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद का जश्न मनाओगे तो मिलके पढ़ लो, मिलके पढ़ लो। बयान खत्म होने पे आ गया, मिलके पढ़ ले। ईद नबवी का ज़माना। कल बरोज़े हफ्ता इशा की नमाज के बाद मरकजी महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन कौन आएगा? पीछे वालों आप हाथ खड़े नहीं कर रहे, मुझसे नाराज चल रहे हो आप। चार हाथों को खड़ा करें माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, नाराज नहीं होना, आपस की बात है। हाथ उठाते तो 100 बंदे, आते 50 हैं। सब आए थे फिर 10 आए। चलो इस मर्तबा नात खानी थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे, बयान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बयान बड़ा अहम है। यानी मिलाद शरीफ मनाना, झंडे लगाना, जुलूस निकालना, खुशियां मनाना, किस किस ने मनाई थी? क्या अंबिया ने मनाई थी? क्या फरिश्तों ने मनाई थी? किस तरह मनाई थी? कैसे मनाई थी? वो सब इंशाअल्लाह कल बड़ी रात में खिताब होगा कुरान और हदीस से। आप सारे सुनने के लिए आएंगे? सारे बोले इंशाअल्लाह। और जुलूस है एतवार को जोहर की नमाज के बाद। पिछले साल आपको थोड़ा ज्यादा पैदल चलना पड़ा था क्योंकि गाड़ियां थी 2, इस मर्तबा करा ली गई है 4, क्योंकि अपन 4 यार वाले हैं कि अब आपने टेंशन नहीं लेनी। गज के आना है, बुजुर्ग भी आए, बड़े भी आए, छोटे भी आए, औरतें ना आए, मेरी माँ बहनें घरों में बैठे। और आपको मैं ऐलान कर रहा हूं, कल बड़ी रात है। चराखे पे अगर जाना है तो महफिल के बाद जाना, लेकिन लेडीज के साथ ना जाना। खुदा के लिए किसके साथ ना जाना? लेडीज के साथ। ये जो लोग है ना, लोग ये चरागा कम देखेंगे, लेडीज को ज्यादा देखेंगे। नाराज कोई नहीं होना। हाँ तो इस तरफ जरा कंट्रोल करें, घर में रहे। माए बहने घरों में मिलाद मनाए, घर में रहे, पर्दे में रहेगी तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे भी लोग सियाने हो गए, उनसे कहो ना एक नजर जायज है, तो फिर तक तक के देखते। किसी ने पूछे कि क्या हुआ, एक ही जायज है? कहा ये तो पहली है। ओ भाई मैं बड़ी डट के बात कर रहा हूं, अगर कोई किसी की बीवी पर नजर डालेगा, इमाम शाफी फरमाते हैं उस वक्त तक वो मरेगा नहीं जब तक वो अपने घर से उस कर्ज को उतारेगा नहीं। हमने आम समझ लिया। लाल मस्जिद में आने वालों, आज तुम किसी की बहन बेटी की इज्जत को बचाओ। अगर तुम्हारी बहन बेटी पर कोई हाथ डालेगा, रब फरिश्ते भेज के तुम्हारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाएगा। बस इसी पर मैं कर रहा हूं, नाराज कोई नहीं होना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बयान खत्म हो गया। कल बड़ी रात का जलसा है।
लंगर का खास एहतिमाम है। इशा है 8 बजे, तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। 10-10:15 तक खिताब शुरू हो जाएगा। आप सारे आएंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा मिलाद मुझसे सुन लो, बस एक मर्तबा। पिछले साल भी सुनी थी, इस साल सुन लो। पूरा साल याद ना करो तो मुझे भी कादरी ना कहना। जाओ, अब मुझे आप ये इजाजत दें कि मैं आज और कल की तारीख में मेहनत करूं, और मेहनत करके कल खिताब आपको सुनाऊं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? और एक आखिरी अर्ज है, मिलाद शरीफ के हवाले से मैं छोली को भेज रहा हूं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास, इससे बड़ी बात क्या करूं आपसे। वैसे कुरान का फैसला 1 2 तो 10 है। या ढिली आवाज आ रही, ऊंची आवाज से। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास और पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं अपने नबी के मिलाद पर वो सारा खर्च कर देता। खुदा की कसम, हम लगा के जरूर गए। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, हमें उससे भी डबल मिला है। ये छोड़ो आप, हमसे जरा बात अलग थलग करो। हमें पता है सरकार के नाम पे लगाओ, सरकार देते हैं। सरकार न दे तो हमें भी आप कादरी ना कहना। एक मर्तबा ईमान रख के लगाओ कि हमारे आका है, हम लगाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। एक साल जब ये जरदारी साहब का दौर था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, गुजरांवाले के अंदर मेरा खिताब हुआ। एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की सजावट की। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की बीवी का सोना बेच दिया उसने। अपने घर में जो माल था बेच के लगा दिया। किसी ने कहा पागल हो गया है, पैसा लगा दिया है, कहां से मिलेगा? उसने कहा नहीं, मिलेगा जरूर। तो तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं, मजनू कोई नहीं, कहां से मिलेगा? उसने कहा नहीं, मेरे सरकार देंगे। तो हुआ क्या? मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम, उसने 2 करोड़ लगाए। वहां से एक MNA का गुजर हो गया जो हुजूर का आशिक था। उसने रास्ते चमकते हुए देखे तो कहा किसने सजाया है? कहा फलां ने 2 करोड़ लगाए। उसने चेक निकाला, 3 करोड़ लिखे, कहा ये ले मेरी तरफ से रख, ये सजावट मेरी है। ऐसे देते हैं, ऐसे मिलके पढ़ लो। ईद नबी का ज़माना आ गया, ईद नबी का आ गया। आगे जरा सीना चौड़ा करके, लब पे खुशियों का तराना और नाराए सल्ले अला की धूम है हर तरफ, वजद में सारा जमाना। मिलके पढ़ो, सरकार देख रहे हैं। वजद में सारा खुशी हो क्या, हमारे सरकार आ गए। मुझे एक बंदा कहना, तुम ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से पकड़ के अपने नबी पे, मैंने कहा पता चला नबी हमारा है, तुम्हारा नहीं है। मिलके पढ़ो, लब पे खुशियों का तराना, नारा लगाओ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या, ऐसे हाथों को ले रहा हूं, बयान खत्म हो गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सुन